नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, आज ये जो आपकी क्लास होने वाली है, ये रेलवे एग्जाम की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, जो आपकी परीक्षाओं में 100% प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं। मैं कहूँगा कि अगर आपको 2025 में अंतिम रूप से सिलेक्शन लेना है तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना होगा और बातों को समझना होगा। मेरे प्यारे साथियों, आज इस वीडियो का जो टॉपिक रहेगा ये भारतीय राजनीति रहेगा। इस टॉपिक से दोस्तों प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर वीडियो को पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, निम्न में से सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। मेरे प्यारे साथियों, जितने भी प्रश्न इस वीडियो में लिए गए हैं सभी प्रश्न जो सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है और सभी प्रश्न का दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट भी लिया गया है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता है तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, कि आपने इस वीडियो में इतने प्रश्न पहले से जानते थे, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। निम्न में से सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये कलकत्ता उच्च न्यायालय है, यानी पहले प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी की तरफ जाएगा। अगर दोस्तों हम एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना दोस्तों 2 जुलाई 1862 को हुई थी। यह हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत बना था। इसका क्षेत्राधिकार जो है दोस्तों वो पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर है दोस्तों, ठीक है। और बात करें हम दोस्तों की भारत के कुछ और पुराने उच्च न्यायालय, जैसे बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 14 अगस्त 1862 को हुई थी। इसका क्षेत्राधिकार जो है महाराष्ट्र, दादर और नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव पर है दोस्तों, ठीक है। इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 17 मार्च 1866 को आगरा में हुई थी और फिर दोस्तों 1869 में इलाहाबाद में स्थानांतरित हो गया। मद्रास की बात करें तो मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 15 अगस्त 1862 को हुई थी। इसका क्षेत्राधिकार दोस्तों तमिलनाडु और पांडुचेरी है। दोस्तों ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। कर्नाटक राज्य में विधान परिषद के कितने सदस्य हैं। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। कर्नाटक राज्य में विधान परिषद के कितने सदस्य हैं। तो मैं कहूँगा दोस्तों कि ये 75 सदस्य हैं। कर्नाटक राज्य में विधान परिषद के दोस्तों 75 सदस्य हैं, यानी दूसरे प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो परिषद में दोस्तों 75 सदस्यों का एक अस्थायी निकाय है, जिनमें से दोस्तों 64 को विभिन्न तरीकों से चरणों में चुना जाता है और 11 को कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। विधान परिषद के अध्यक्ष किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा, कोई दोस्त भी गलत नहीं करेगा। चलिए बताइए, विधान परिषद के अध्यक्ष किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो मैं कहूँगा दोस्तों कि विधान परिषद के जो अध्यक्ष हैं ये विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं, यानी तीसरे प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी की तरफ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। भारत की जनगणना के कोडिंग सम्मेलन के अनुसार राज्य कोड दिखाने के लिए कितने अंकों के कोड का उपयोग किया जाता है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। भारत की जनगणना के कोडिंग सम्मेलन के अनुसार राज्य कोड दिखाने के लिए कितने अंकों के कोड का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं कहूँगा कि ये 2 अंकों के कोड दिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है, यानी चौथे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों राज्य कोड जो है ये 2 अंक का होता है, जिला कोड दोस्तों 3 अंक का होता है, उप जिला कोड दोस्तों 5 अंक का होता है और ग्राम कोड दोस्तों जो होता है वो 6 अंक का होता है, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु में सेवानिवृत्त होता है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा। उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु में सेवानिवृत्त होता है। तो मैं कहूँगा दोस्तों कि ये 62 की उम्र में सेवानिवृत्त होता है, यानी पाँचवें प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर दोस्तों हम एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो भारत के संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु की निर्धारित नहीं की गई है। न्यायाधीशों को किसी खास समय अवधि के लिए नियुक्त नहीं किया जाता है दोस्तों, वे अपनी रिटायरमेंट उम्र तक काम करते हैं, हालांकि वे इस्तीफा देकर अपना पद छोड़ सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु को पहले 60 साल रखा गया था। साल 1963 में 15वें संविधान संशोधन विधेयक के जरिए दोस्तों इसे बढ़ाकर 62 साल कर दिया गया। वहीं दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है
65 साल की उम्र तक पद पर रहते हैं दोस्तों। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान देना है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, भारत में पहला भाषाई राज्य कब स्थापित हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। भारत में पहला भाषाई राज्य कब स्थापित हुआ? तो मेरे प्यारे साथियों ये 1953 में हुआ, यानी छठे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता दें। आंध्र प्रदेश भारत का पहला भाषाई राज्य बना था, जिसका गठन दोस्तों 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। आंध्र प्रदेश मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी उत्तरी हिस्सों से बना था। आंध्र प्रदेश के गठन के बाद दोस्तों देश के अलग अलग हिस्सों से भी भाषा के आधार पर नए राज्य बनाने की मांग उठने लगी। इसी वजह से दोस्तों 19 दिसंबर 1953 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया था दोस्तों। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? तो मैं कहूँगा दोस्तों कि ये 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, यानी सातवें प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी की तरफ जाएगा। मेरे प्यारे साथियों आपको बता दें, भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया था। यह चिन्ह उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ पर आधारित है। इसे शासन, संस्कृति और शांति का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया था दोस्तों। चलिए मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद का एक अधिनियम है दोस्तों। यह कब लागू हुआ? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा दोस्तों। बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है अधिनियम 2009 संसद का एक अधिनियम है दोस्तों। यह कब लागू हुआ? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये 2010 में लागू हुआ, यानी 8वें प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अधिनियम जो है वर्ष 2005 में पारित किया गया था? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों, कोई भी गलत नहीं करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अधिनियम जो है वर्ष 2005 में पारित किया गया था? तो मैं कहूँगा दोस्तों कि ये घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जो है इसे पारित किया गया था, यानी 9वें प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता दें दोस्तों, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 जो है यह अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ था। इसका मकसद दोस्तों घरेलू रिश्तों में हिंसा की शिकार महिलाओं को कानूनी सुरक्षा देना है दोस्तों। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहली बार नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहली बार नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये 1955 में पारित किया गया था, यानी 10वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी की तरफ जाएगा। दोस्तों एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो यह अधिनियम भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और निर्धारण का प्रावधान करता है। इसके तहत भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण करवाया जा सकता है। इस अधिनियम में नागरिकता से जुड़े कई बदलाव किए गए। साल 2003 में नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। इसके तहत केंद्र सरकार को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बनाने और बनवाए रखने का अधिकार मिला था दोस्तों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान देना है दोस्तों। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं, और आपने 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न के आंसर सही किए हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।